सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फर्स्ट डुएल में पिल टावर एंसेस्टर और उनकी आनमो के बीच फाइट हुई थी, पर उन दोनों में से कोई जीत नहीं पाया था और ये मैच ड्रॉ रहा था। फिर अगली फाइट जियो चेन और हुनमो के बीच स्टार्ट हो गई थी। हुनमो अपने डार्क मेथड का इस्तेमाल करके जियो चेन पर हमला कर रहा था और उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जियो चेन उस दबाव को सह नहीं पा रहे थे। फिर उन्हें अपने भाई की याद आई, वो भी अपने कबीले को बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी पावर से हमला किया था और हुनमो को भी घायल कर दिया था, जिससे मैच भी ड्रॉ हो गया था। अब तीसरी और आखिरी फाइट स्टार्ट होने वाली थी, जो जियोयान और होलो सोल्स मास्टर हुनमी शेंग के बीच होने वाली थी और कोई नहीं जानता था कि आखिर इन दोनों में से किसकी जीत होने वाली है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, सभी की सांसें थमी हुई थी। हुनमी शेंग बोलता है कि जियोयान, तुम्हारी वजह से मेरे कबीले के लोग मुझसे काफी ज्यादा नाराज है। सालों पहले मैंने जियामा एम्पायर में तुम्हारे पिता जियो चेन को पकड़ने के लिए लोग भेजे थे। मेरी योजना थी कि अगर हम हमला करें तो तुम्हारे जियो कबीले की जड़ों को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, ताकि तुम्हारा कोई वजूद ही ना रहे। लेकिन उस समय में एकांत में कल्टिवेशन कर रहा था, जिसे मेरे आदमियों ने लापरवाही की और सिर्फ जियो जान को ही पकड़ कर लाए और उसके बाद तुम्हें मारने की कई कोशिशें हुई, लेकिन उन्हें तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं था, इसीलिए मेरे साथी बार बार नाकाम रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही दशकों में तुम इस लेवल तक पहुंच पाओगे कि तुम्हारी पावर मेरे बराबर हो चुकी है। तुम्हें इतना ताकतवर बनने देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस बार मैं खुद मैदान में उतरा हूँ ताकि सब कुछ पूरी तरह से खत्म कर सकूं। जियोयान दृढ़ता से जवाब देता है कि तुमने हमारे जियो कबीले का जो खून बहाया है, आज उसका बदला पूरा हो जाना चाहिए। इस पर हुनमी शेंग हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आओ और अपनी असली चाल दिखाओ, देखते हैं कि अब तुम कितने पावरफुल हो चुके हो। जियोयान फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और अपने फिंगर नीडल टेक्निक से सीधे हुनमी शेंग पर हमला करता है। हुनमी शेंग थोड़ा परेशान हो गया था और एक ढाल बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जियोयान उसकी ढाल को तोड़ देता है और जियोयान का ये नीडल अटैक सीधा हुनमी शेंग की आंख पर लगने वाला था, पर उसने अपने दूसरे हाथ में तेज एनर्जी को कंडेंस कर लिया था और वो जियोयान के गर्दन पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। जियोयान परेशान हो गया कि मैं तो सिर्फ इसकी आंख फोड़ना चाहता हूँ, पर यह तो सीधा मेरी जान ही लेना चाहता है। वास्तव में इस होल मास्टर ने काफी अच्छी कैलकुलेशन की है और जियोयान उसकी आंख पर हमला करने के बजाय उसके हाथ पर हमला कर देता है, जिससे हुनमी शेंग दूर हट जाता है। जियोयान के इस हमले से उसके हाथ पर असर हुआ था और वो कहता है कि मान गए, सच में तुम्हारे पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है। जियोयान अब अपनी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी जायंट सोल बॉडी बाहर निकल आती है और अब जियोयान उससे तेजी से गरजने लग जाता है। ये देखकर हुनमी शेंग भी अपने 10,000 वर्शिपिंग सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है और उसमें काफी सैकड़ों आत्माएं मौजूद थी, जो लगातार चिल्ला रही थी और लगातार रो रही थी। और अब हुनमी शेंग अपनी आत्माओं की इस गर्जना से एक एनर्जी वेव क्रिएट करके हमला कर देता है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो जियोयान की डिवाइन इंगर टेक्निक को भी कमजोर कर देती है, जिससे जियोयान को दर्द होता है, वो कमजोर होने लगता है और तभी उसे 10,000 वर्शिपिंग होल टेक्निक से जियोयान की सोल बॉडी पर हमला होता है और एक तेज एक्सप्लोजन के साथ वो नष्ट हो जाती है। चारों तरफ इसकी एनर्जी फैल जाती है। जियोयान थोड़ा कमजोर हो गया था और उसके मुंह से खून निकल आया था। जियोयान उसे पहुंच लेता है। हुनमी शेंग कहता है कि जियोयान, तुम्हारी सोल पावर वास्तव में काफी स्ट्रॉन्ग है, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुझे हरा दोगे तो ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। जियोयान अब गुस्से में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को एक्टिवेट करने लग जाता है, जिससे तेज एनर्जी चारों तरफ फैलने लग जाती है और पूरा आसमानी सेवनली फ्लेम से कवर होने लग जाता है। जियोयान की ऐसी भयानक पावर देखकर हर कोई कांप उठता है। जियोयान कहता है कि दुश्मनों के खिलाफ मेरे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का ये मेरा पहला इस्तेमाल होने वाला है, इसीलिए तुम मुझे निराश मत करना। हुनमी शेंग कहता है कि हेवनली फ्लेम से स्ट्रॉन्ग जरूर होती है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आखिर इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, और तो और तुम सिर्फ एक बच्चे हो। जियोयान को भी एहसास होता है कि मेरी फ्लेम से नहीं डर रहा, जरूर इसके अंदर कुछ अजीब मौजूद है। हुन की आनमो से कहता है कि अगर मुझे उस दिन पता होता कि यह लड़का प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को वश में कर लेगा तो उसी डेमोनिक फ्लेम रियल्म में मुझे इसे मार देना चाहिए था। इस पर हुन की आनमो कहता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन सिर्फ इसके दम पर जीतना इतना आसान नहीं होगा। जियोयान अब एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन अटैक को एक्टिवेट कर लेता है और इससे वो पूरी एनर्जी को कंडेंस करके हुनमी शेंग पर हमला करता
जाता है। हुनमी शेंग शील्ड का इस्तेमाल करता है और लाखों सोल से बनी एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है, पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उन आत्माओं की शील्ड को कमजोर करने लगती है। इसलिए अब हुनमी शेंग जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाता है और उस शील्ड को और ज्यादा मजबूत करने लगता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो शील्ड ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती और नष्ट होकर बिखरने लगती है। यह देखकर हुनमो कहता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम लगातार हुनमी शेंग की शक्ति को सोख रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हुनमी शेंग अभी भी लगातार अपनी शील्ड को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसीलिए अब जियोयान रीइंकार्नेशन रेस्ट्रेंट को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका फॉर्मेशन पूरी एनर्जी को सोकर एक मिनी फॉर्म में बदल जाता है। जियोयान अब डिसेंडिंग रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हुनमी शेंग पर पावरफुल हमला करता है। हुनमी शेंग को संभलने का मौका नहीं मिलता। ये इतना पावरफुल हमला था कि उस पूरे फॉलन पीक पर तेज एनर्जी बस्ट पड़ती है और एक तेज एक्सप्लोजन होता है। याओ लाओ खुश होते हैं कि जियोयान ने बिल्कुल सही निशाना लगाया है। हुनमो को काफी गुस्सा आता है, उसे लग रहा था कि हुनमी शेंग हार गया। वो कहता है कि धिक्कार है, पर वहीं हुन कियानमो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि होल मास्टर हुनमी शेंग को कुछ नहीं हुआ होगा। तभी पूरा आसमान वापस से काले बादलों से ढक जाता है और हुनमी शेंग की आवाज आती है कि इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का स्वाद सच में बहुत लाजवाब है, पर अफसोस की बात है कि ये कोई असली ओरिजिन फ्लेम नहीं है। जियोयान को उसके अंदर भयानक एनर्जी फ्लेम का एहसास हो रहा था और वो सोचता है कि यह ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस दिन हुन फेंग के पास थी। आखिर ये कौन सी चीज है? पर हुनमो पहचान गया था कि यह दूसरी नंबर की हेवनली फ्लेम है और वो हैरानी से कहता है कि क्लैन लीडर ने इस अनमोल चीज का इस्तेमाल करने के लिए हुनमी शेंग को दे दी। पर हुन कियानमो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, इसीलिए हुनमो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। जियोयान हैरान रह गया था कि उसकी हेवनली फ्लेम एनर्जी को निगल लिया गया था। हुनमी शेंग हंसते हुए कहता है कि लड़के तुम्हें हैरानी हुई होगी, पर तुम्हारी ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जियो चेन कहते हैं कि काले रंग की फ्लेम जो सब कुछ निगल सकती है वो दूसरी रैंक वाली हेवनली फ्लेम है जिसका नाम निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम है। जियोयान को भी इसका एहसास हो गया था क्योंकि हुनमी शेंग ने उस निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम सीड को बाहर निकाल लिया था। याओ लाओ भी इस फ्लेम को देखकर पूरी तरह से हैरान थे और सोचते हैं कि दुनिया में किसी ने कभी निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के प्रकट होने की कोई खबर नहीं सुनी। फिर आखिर ये इस होलो सोल्स के लोगों के हाथ कैसे लग गई? हुन कियानमो मुस्कुराते हुए कहता है कि जब ये निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम इस लड़के की प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को निगल लेती तो ये नाटक जल्दी खत्म हो जाएगा और अब उसे निहिलिटी डिवोरिंग सीड से निहिलिटी डिवोरिंग सोल पूरी तरह से एक्टिवेट होने लग जाती है। हुनमी शेंग सोचता है कि मैंने बहुत ही कम निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को इतना ज्यादा उत्साहित होते हुए देखा है। लगता है कि इस निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को जियोयान की हेवनली फ्लेम का स्वाद अच्छा लग रहा है और वो जियोयान से कहता है कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और निहिलिटी डिवोरिंग सोल की पावर बढ़ाने के लिए उसमें अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।